Everyone and welcome to my YouTube channel Education and Status, and now we are going to talk about determiners. In our part 1 video we have talked about 3 parts: articles, possessives and demonstrative. आपको पार्ट 1 का लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरल्स, ऑर्डिनल्स और क्वांटिफायर्स की। आज के पार्ट में हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। डिटरमाइनर्स में हम बात कर रहे हैं फ्यू, लेस, सेवरल। ये इंडेफिनिट न्यूमरल्स होते हैं, इंडेफिनिट अनिश्चित मात्रा, जिनकी मात्रा अनिश्चित होती है, इनको हम इंडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स कहते हैं। फ्यू इज़ द अपोजिट ऑफ मैनी। फ्यू अपोजिट माना जाता है मैनी का, एंड लेस इज़ द अपोजिट ऑफ मच, और लेस अपोजिट माना जाता है मच का। फ्यू डिनोट्स नंबर। अब जो फ्यू शब्द होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? नंबर, ये मीन्स संख्या को। और लेस डिनोट करता है क्वांटिटी, मीन्स मात्रा को। सेवरल मीन्स मोर देन टू बट नॉट मैनी। सेवरल में जब हम काउंटिंग करते हैं वो मोर देन टू होती है, मतलब टू से ज़्यादा लेकिन बहुत अधिक संख्या में ना होना। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल्स, वी हैव फ्यू हॉलीडेज ड्यूरिंग दिस टर्म। हमें इस टर्म में कुछ हॉलीडेज मिली। ए फ्यू पर्सन अटेंडेड द मीटिंग। कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड की। शी पे लेस अटेंशन टू हर चिल्ड्रन। वह अपने बच्चों पर कम ध्यान देती है। एंड सेवरल लेटर्स अराइव दिस मॉर्निंग। कुछ लेटर यहाँ पर आए, मीन्स दो से ज़्यादा लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल से आप लेस, फ्यू, सेवरल, इनके मीनिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनका यूज़ देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका लिटिल एंड फ्यू। लिटिल और फ्यू का यूज़ कैसे करते हैं? ये भी आपके इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स होते हैं। लिटिल मीन्स नॉट मच, बहुत अधिक ना होना, हार्डली एनी, कुछ कम। और ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए आप यूज़ करते हो। फ्यू का मीन्स होता है नॉट मैनी बट हार्डली एनी, बहुत अधिक नहीं, संख्या में बहुत अधिक नहीं लेकिन कुछ संख्या। और इनको हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लिटिल एंड फ्यू मीन्स प्रैक्टिकली नथिंग। अगर हम प्रैक्टिकल भाषा में बात करें तो इन शब्द का जो मीनिंग होता है वो नथिंग, कुछ नहीं के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लिटिल इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल शब्द का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। एंड फ्यू इज़ यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको यह ध्यान रखना होगा कि फ्यू शब्द आप किसके साथ यूज़ करोगे? फ्यू शब्द का यूटिलाइजेशन हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का शब्द का यूज़ हम सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स हियर। देयर इज़ लिटिल वाटर। यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इन द पॉट। देयर आर फ्यू बसेज। बसेज को आप काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पर फ्यू शब्द का यूज़ हो रहा है आपका। ही हैड लिटिल मनी। मनी, यहाँ पर कुछ मनी। अब मनी अमाउंट बताई गई है, काउंटेबल वहाँ पर बताया नहीं गया कि कितना है, तो यहाँ पर आपका लिटिल शब्द का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ मित्र हैं, आप मित्रों को आप काउंट कर सकते हो। देयर आर लिटिल होप फॉर हर रिकवरी। लिटिल होप, कुछ होप। अब आप होप को, उम्मीद को काउंट नहीं कर सकते हो। फ्यू वुमेन्स कैन कीप ए सीक्रेट। कुछ ही वुमेन्स जो होती हैं वो सीक्रेट रख सकती हैं, बातों को छिपा सकती हैं। अब नेक्स्ट है आपका ए लिटिल और ए फ्यू। आप लिटिल और ए फ्यू का यूज़ कैसे करते हो? इनका यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। ए लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ मात्रा, दो नॉट मच, लेकिन बहुत अधिक नहीं। वाइल ए फ्यू इंडिकेट सर्टेन नंबर। ए फ्यू नंबर को इंडिकेट करता है, बट नॉट अधिक, मैनी, बहुत अधिक संख्या नहीं। आई शैल रिटर्न द मनी इन ए फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों में, कुछ दिनों में मीन्स नंबर्स यहाँ पर बता रहा है कि ए फ्यू, कुछ दिनों में मनी वापस कर दूंगा। ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। बहुत कम नॉलेज होना भी खतरनाक होता है, बट सम नॉट मच, बहुत अधिक नॉलेज नहीं। शी हैज़ ए लिटिल मनी लेफ्ट। उसके पास कुछ ही मनी रह गया है, ए स्मॉल अमाउंट। ही हैज़ ए फ्यू बुक्स ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी कुछ बुक्स हैं,
कुछ हैं लेकिन बट नॉट मैनी, बहुत अधिक नहीं है, संख्या में बहुत अधिक नहीं है। नेक्स्ट इज द लिटिल, द फ्यू। इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज़ देयर, बहुत अधिक नहीं लेकिन वो सब अमाउंट जो वहाँ पर मौजूद है। समटाइम्स दैट इज़ नॉट मेंशन बट इट इज़ इम्प्लाइड। दैट का यूटिलाइजेशन कभी कभी नहीं करते लेकिन वो सेंस के अकॉर्डिंग इन ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है, मीन्स उसका यूटिलाइजेशन हुआ होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग। जस्ट शी वेस्टेड द लिटिल मनी, अब उसने कुछ धन वेस्ट कर दिया, दैट शी हैड, जो उसके पास था। अब यहाँ पर हम दैट शब्द यूटिलाइज करें या ना करें लेकिन इसकी मीनिंग में सेंस अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। वी लॉस द लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी, हमने उम्मीद खो दी उस रिकवरी की, थोड़ी सी भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, दैट आई हैड, जो मेरे पास थी। सी स्पेंट ए फ्यू रुपीज़, उसने कुछ रुपीज़ खर्च किए, दैट हर मदर गेवर, जो उसकी मदर ने उसको दिए थे। तो यहाँ पर जो दैट शब्द का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर दैट का यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली सेंटेंस में हो रहा है। नाउ देयरफॉर, देयरफॉर इन सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड में देयरफॉर का यूटिलाइजेशन लिटिल, नॉट मच, नेगेटिव सेंस में होता है। लिटिल का शब्द का यूटिलाइजेशन नेगेटिव सेंटेंस में, ए लिटिल सम, कुछ के लिए लेकिन पॉजिटिव सेंस में। द लिटिल स्मॉल अमाउंट बट ऑल देयर इज, ऑल दैट इज देयर, फॉलोड बाय नाउन विथ दैट, जिसको आप दैट के साथ, यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल्स देखे थे दैट के साथ हम इनको यूटिलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस न्यूमरल्स होते हैं। ईच इज़ ए वे ऑफ सीइंग द नंबर ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल। ईच शब्द हमेशा सिंगल नंबर को बताता है, किसी भी ग्रुप के एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है, इस इंडिविजुअल व्यक्ति को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। जबकि एवरी इज़ द वे सीइंग ए ग्रुप और सीरीज ऑफ नंबर, जबकि एवरी जो होता है वो ग्रुप में नंबर्स को, संख्याओं को बताता है, सीरीज को बताता है। These distributives can only be used with countable nouns, और ये दोनों वर्ड्स each और every, इन दोनों का यूटिलाइजेशन हम काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। They are normally used in singular noun और are placed before the noun। ये नॉर्मली जो होते हैं यूटिलाइजेशन का होता है सिंगुलर नाउन के साथ होता है और हमेशा नाउन से पहले ही इनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। जस्ट लाइक ईच स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो नाउन है आपका क्या है, स्टूडेंट, और इनसे पहले यूटिलाइजेशन हो गया। ईच स्टूडेंट हैज़ ए बुक ऑफ हिज ऑन। ईच पर्सन, यहाँ पर पर्सन नाउन है और उससे पहले ईच का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मस्ट टेक दिस, मस्ट टेक हिज टर्न। तो यहाँ पर हमने देखा ईच और एवरी का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। एवरी, आई प्ले हॉकी एवरी डे, मैं हर रोज़ हॉकी खेलता हूँ। इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू हिज बेस्ट, भारत एक्सपेक्ट करता है कि हर व्यक्ति अपने कार्य को बेस्ट करे, बेस्ट रूप में उस अपनी परफॉर्मेंस दे। ईच कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस बट मस्ट बी फॉलोड ऑफ। ईच का यूटिलाइजेशन प्लूरल नाउन के साथ हो सकता है लेकिन शर्त ये होती है कि उसके साथ आपको ऑफ का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। एवरी कैन नॉट बी यूज विथ प्लूरल नाउन, लेकिन एवरी शब्द कभी भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है प्लूरल नाउन के साथ। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल, ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड ए प्रेजेंट, हर बच्चे ने रिसीव किया एक प्रेजेंट गिफ्ट। आई गेव ईच ऑफ द प्लांट्स सम वाटर, मैंने हर प्लांट्स को पानी दिया। तो यहाँ पर ईच ऑफ के साथ यूटिलाइजेशन हो रहा है। ही टॉल्ड ईच ऑफ अस आवर जॉब्स, उसने हमारी जॉब के विषय में हर व्यक्ति को बताया। आई गेव ईच ऑफ दैम ए किस, तो यहाँ पर आपने देखा ईच ऑफ का यूटिलाइजेशन प्लूरल नाउन के साथ हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर नाउन है तो आप ओनली ईच शब्द का यूटिलाइजेशन करोगे, लेकिन अगर आप प्लूरल के साथ ईच शब्द को यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको वहाँ पर ऑफ शब्द को उसके साथ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज आइदर, आइदर आपको यूज़ करना होता है। आइदर इज़ पॉजिटिव, आइदर हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। एंड व्हेन यूज्ड अलोन
कॉमा रेफर्स टू वन ऑफ टू नंबर्स ऑफ द पेयर। तो कॉमा का यूटिलाइजेशन हम करते हैं। इट इज़ इक्वलेंट वन और द अदर, यह एक और दूसरे के इक्वलेंट होता है। बिकॉज इट रेफर्स टू जस्ट वन मेंबर ऑफ ए पेयर, क्योंकि एक पेयर के एक मेंबर को बताता है। आइदर मस्ट बी यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन, जो आइदर शब्द यूटिलाइज होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूटिलाइज होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज विद ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन इफ फॉलोड बाई ऑफ। और इसको आप जैसे आपने ईच के साथ देखा ऑफ का यूटिलाइजेशन होता है, अगर आपको इसे आइदर को प्लूरल के साथ यूज़ करना है, नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, तब आपको इसके साथ ऑफ का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये रूल्स आपको माइंड में रखने होते हैं, तभी आप इनका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द बुक्स विल डू। आइदर ऑफ द बुक्स, यहाँ पर बुक्स प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आइदर के साथ ऑफ का यूटिलाइजेशन हो रहा है। आइदर बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर सिंगल बुक है इसलिए आइदर शब्द यूज़ हुआ है। आई हैव टू पेन्स, मेरे पास टू पेन्स हैं। यू हैव मे हैव आइदर ऑफ दैम, तुम उनमें से कोई भी ले सकते हो। टेक आइदर रोड विच एवर यू प्रीफर, तुम वही रोड चुन सकते हो जिस पर तुम्हें जाना पसंद है। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था। नाइदर पार्टी इज़ विलिंग टू क्वाइट, नाइदर शब्द जो होता है आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। अब हम नाइदर के बारे में जानेंगे। नाइदर इज़ नेगेटिव, नाइदर हमेशा नकारात्मक सेंटेंस को बताता है। व्हेन यूज्ड अलोन रेफर्स टू द होल पेयर, और जब ये अकेला यूज़ होता है तो ये पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है। इट इज़ इक्वलेंट टू नॉट, इसका जो इक्वल सेंस आता है वो नॉट, वन और टू अदर और द अदर के लिए यूटिलाइज होता है। बिकॉज इट रेफर्स टू जस्ट वन मेंबर ऑफ ए पेयर, क्योंकि यह किसी समूह के केवल एक व्यक्ति को बताता है। नाइदर मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन, नाइदर का यूटिलाइजेशन हम सिंगुलर नाउन से पहले कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड, अब यहाँ पर भी वही बात है, अगर आप इसको प्लूरल के साथ यूटिलाइज करोगे तो आपको ऑफ शब्द को यहाँ पर नाइदर के साथ ऐड करना होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नाइदर प्लूरल के साथ ऑफ के साथ यूटिलाइज होगा। नाइदर चेयर इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी चेयर मजबूत नहीं थी। नाइदर ऑफ यू कम यस्टरडे, विच बैग डू यू वॉन्ट, नाइदर ऑफ दैम, नाइदर ऑफ दैम यहाँ पर बैग, कौन सा बैग आपको चाहिए। नाइदर ऑफ अस, अस प्लूरल के लिए यूज़ हो गया यहाँ पे। आई थिंक नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस, नाइदर ऑफ ड्रेसेस यहाँ पर प्लूरल नाउन हो गया आपका। नाइदर ऑफ चिल्ड्रन में आपका चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। नाइदर आंसर इज़ करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं था, तो आंसर यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर केवल नाइदर का यूटिलाइजेशन होगा। तो इस तरह से हम इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। ये आपका डिटरमाइनर्स का पार्ट था। आप पार्ट 1 की वीडियो दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।